सकता। डॉक्टर साहब, कैंसर तो मौत के मुंह में ले जाता है, डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल मौत के मुंह में ले जाती है? देखिए, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ अगर चलेगी, चाहे वो टाइप 1 है या टाइप 2, डिफरेंट टाइप्स की डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 1 है टाइप 2 है, अगर अनकंट्रोल चलेगी, उसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए, शुगर लेवल्स का ख्याल ना किया जाए, तो कुछ ऐसी पेचीदगियाँ, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं जो कि आपको मौत के मुंह में ले जा सकती है। मसलन हार्ट प्रॉब्लम जी बिल्कुल हो जाता है, किडनी प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे। फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, ये अनकंट्रोल। आप भी कह रहे होंगे मैं इतने खौफनाक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट हमने ना लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। आप समझते हैं ना कि अच्छा नॉर्मल है, जो मर्जी खा पी लो, बाद में इंसुलिन लगा लो, दवाई खा लो तो कोई मसला नहीं है, बट ये बहुत सीरियस इशू है। वो लोग जो कि समझते हैं अभी तो हम प्री डायबिटिक हैं, ये तो कोई मसला नहीं है, वो मसला होता है। देखिए, प्री डायबिटीज़ भी इट्स अ टाइप ऑफ डायबिटीज़, और आजकल बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, हर बंदे को प्री डायबिटिक, ये समझे बॉर्डर लाइन स्टेज होती है, इससे यहाँ से डायबिटीज़ स्टार्ट होती है। तो कुछ लोगों को जब प्री डायबिटीज़ होती है, उनको कहा जाता है कि जी अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, मीठा मत लें, जो है अपनी वॉक और एक्सरसाइज को कंटिन्यूस रखें, कंसिस्टेंट हो जाए अपनी फिजिकल एक्टिविटी में। लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं, ये बातों पे अमल कर लेते हैं, वॉक एक्सरसाइज पे भी आ जाते हैं, डाइट का भी ख्याल करते हैं, मीठे से पीछा छुड़ा लेते हैं, तो उनकी प्री डायबिटीज़ 100% रिवर्स हो जाती है। अब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, तो मैं आपकी इसी बात को कंटिन्यू करूंगी। प्री डायबिटिक जो होते हैं, जिनको बार बार बॉर्डर लाइन पर आ रही होती है डायबिटीज़, उनका लाइफस्टाइल और उनको किन चीज़ों को फॉलो करना है अपने आप को बचाने के लिए? देखिए, उनको 3 चीज़ों को फॉलो करना है। एक तो डाइट है, और डाइट मतलब बैलेंस डाइट लेनी है, और आप उनको सिर्फ एक सीधा जो ट्रैक होता है ना सिराते मुस्तकीम, उस पे चलना है। मतलब उन्होंने साइड वे नहीं करना। मसलन खाने की टाइमिंग, जी बिल्कुल, 3 खाने अगर वो खाते हैं तो मेरा मशवरा उनको ये है कि वो 2 मील्स पे आ जाए। डन। सुबह सुबह का नाश्ता प्रॉपर, जी ठीक है, और रात का खाना। जी, लंच को स्किप करें। ठीक हो लंच गया। की जगह वो सैलड ले सकते हैं, वो एक आध फ्रूट ले सकते हैं। एक तो ये डाइट, प्लस ये जो चीनी है सफ़ेद मीठा, जिसमें साथ गुड़ और शक्कर भी शामिल है, इससे पीछा छुड़ा लें। सफ़ेद चीनी क्या बहुत खतरनाक है? उसकी वजह से शुगर स्पाइक करती है। जो हम लोग तो चाय में बच्चों को डालते हैं, फीडर में डाल के दे रहे हैं, बच्चों को डेजर्ट बना बना के दे रहे हैं। सफ़ेद चीनी से पीछा छुड़ाना होगा, चाहे वो प्री डायबिटिक है या फुल ब्लोन उसको डायबिटीज़ हो गई। तो सफ़ेद चीनी से पीछा छुड़ाएं। अगर चाय पीनी है, दूध पीना है, लस्सी पीनी है, तो बगैर मीठे के। और अब यकीन करें 10, 15, 20 दिन लगते हैं, जिस्म इस आदत को अडेप्ट कर लेता है। पहले आपको चीनी की क्रेविंग होती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली चीनी से पीछा छुड़ाएंगे तो 10-15 दिन में आप जब आप परहेज करेंगे तो फिर आपको चीनी बुरी लगने लगेगी। आपको चाय में चीनी टेस्ट आपको बड़ा अजीब लगता है, तो आपको अपने टेस्ट बर्ड्स को ये ट्रेन करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये जो चीनी है ये बहुत ख़तरनाक है। तमाम माहिरीन कहते हैं, बच्चों को, बड़ों को, ये करती क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके, बच्चों को किस तरह नुकसान पहुंचाती है, एडल्ट्स, और फिर अगर बूढ़े अफराद हैं, ये चीनी किस तरह हमारे जिस्म में जो है वो नुकसान? देखिए, चीनी जब जिस्म में जाती है तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। ठीक है। जैसे बूढ़े अफराद हैं तो उनमें जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ज़ाहिर है एज के साथ साथ डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है ना। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं भी है, उनका जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, वो बॉडी में एक हद तक तो जितनी कैलोरीज यूज़ हो रही होती हैं वो तो यहाँ यूज़ हो जाती है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो चेंज हो जाती हैं फैट में। ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, जी बिल्कुल, एलडीएल बढ़ता है। फिर इसके साथ जो है ना कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसके साथ लिवर पे फैट आना शुरू हो जाता है, जिसको फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट निकलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ जब बॉडी में एक खास प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक करती है ना। जैसे ही चीनी अंदर जाती है बॉडी में, मीठा, चाहे वो एडल्ट ले रहा है, बूढ़ा आदमी ले रहा है, बच्चा ले रहा है, तो इंसुलिन स्पाइक करती है। ठीक तो है। इंसुलिन लेवल जब स्पाइक करती है तो उसके साथ बॉडी में चेंजेस आती हैं।